welcome to my class, Abhiram Academy, and we are about to discuss ozone layer. Can you show it here? Ozone layer. Yeah, we all know that India is not only in the globe, okay, but we love our Bharat. So here is the image, like map of India, and we are about to discuss here the depletion of ozone layer, or simply ozone layer. Firstly, what is ozone layer? Prince, what is ozone layer? Okay, so the he is ozone not layer done. is an allotrope of oxygen. And what do you mean by allotrope? Allotrope means occurrence of one element in more than one form. ठीक है, मीन्स अगर कोई एक एलिमेंट एक से अधिक रूप में एग्जिस्ट करता है तो हम उसे एलोट्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है, एलोट्रॉप. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू सर, हाउ इज दिस ओजोन लेयर इज यूजफुल फॉर अस. फर्स्टली जस्ट सी हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो यू. सी हियर, you can see here, this is ultraviolet rays, ultraviolet UV rays which comes from the sun. Okay, comes from the sun. अब ये UV रेज अगर आपके स्किन पे पड़ गया ना, तो आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को वाइट हो जाता है स्किन. ठीक है, एंड दैट इज इनक्योरेबल. हाँ, वो जनरली क्योरेबल नहीं होता, जिसे स्किन कैंसर बोलते हैं. ठीक है. Okay, so UV rays, I was telling you that UV rays, ultraviolet rays which comes from the sun. Okay, and ये क्या होता है, इससे skin disease form होता है, और there are a lot of things which is done caused by UV rays, ultraviolet rays, and this is the ozone layer which is O3. This ozone layer protect us from this ultraviolet rays which is harmful for all the living or non-living things. Okay, so this ozone layer is protecting us from UV rays and giving a proper atmosphere to live, for living the all of the living creatures. Okay, अब यहाँ पे कहते हैं ओजोन लेयर, हाउ कैन वी नो दैट ओजोन लेयर कब कितना डिप्लीट हुआ. चलिए ये जानते हैं. अब देखिए सैटेलाइट इमेज में अगर आप देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर ये 1980 में जो है वो होल जो है वो नज़र आ रहा था अंटार्कटिक ओशियन में. ठीक है, मतलब अंटार्कटिक जो प्लेस है वहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर 1985 में एंड 2 सेंटीमीटर इन 1980 में. ओके, सॉरी, हाँ 1990 में. वेल डन. ओके, एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स कॉजिंग डिप्लीशन इन ओजोन लेयर. क्या क्या है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल CFC, होप यू आर नोइंग द फुल फॉर्म, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, फिर है गैलेंस, HALONS, गैलेंस. फिर है आपका मिथाइल ब्रोमाइड, एंड देन NO2 OH, that is nitrogen oxide and chlorine, and there are many more gases. Hope you are knowing what is that. What are the different gases that perfumes, like that is already I have said, chlorofluor, that is. अब CFC पाया कहाँ जाता है, कौन कौन सी चीजें हैं जहाँ से हम CFC रिलीज करते हैं. जैसे आप परफ्यूम लगाते हैं एकदम ऐसे, रेफ्रिजरेटर में सेविंग जो फोम लगाते हैं उसमें, फिर परफ्यूम्स जो सेंट्स लगाते हैं आप उसमें एकदम बढ़िया से एकदम गंगा के एकदम चले जाता है. आपको लगता है कि आप कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इन अ वे ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं. एवरी डे व्हेनेवर यू आर यूजिंग परफ्यूम, तो आप कहेंगे सर परफ्यूम यूज नहीं करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए बच्चे, लेकिन कब करना चाहिए. जो ISO सर्टिफाइड है, जो मतलब इको फ्रेंडली है, वो यूज करना चाहिए, ना कि जो इलीगल है मार्केट में. जो बहुत सारी कंपनीज हैं आप देखोगे मार्केट में जिसमें ISO मार्क नहीं रहता है, वो आप यूज करते हैं, तब वो CFC गैसेस उससे रिलीज होता है और सेविंग फॉर्म्स हो गया. उससे कहेंगे सर ये सारी चीज़ें यूज नहीं करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जो सर्टिफाइड है, जो इको फ्रेंडली है, जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, उसी को करना चाहिए. ओके, समझ में आ रहा है. प्रिंस, व्हाई आर यू मॉकिंग बिहाइंड. नाउ कमिंग, अब देखिए 1985 में फारमैन ने बताया कि एक ओजोन होल्स है. ठीक है, ओजोन होल है, और ये दैट इज इन 2000 इट वाज 13 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. कितना? 13 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का. ठीक है, ये पूरा जो है होल है, और ये जो सबसे ज़्यादा जो थिक लेयर्स है, जो मैक्सिमम लेयर्स है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा
पाया जाता है, और वो लेयर आपका जो है 23 to 25 किलोमीटर अबव द इक्वेटर, अबव द इक्वेटर 23 to 25 किलोमीटर अबव द इक्वेटर जो है वो मैक्सिमम ओजोन जो है वो पाए जाते हैं। अब कहेंगे सर अगर ओजोन लेयर एक सेकंड के लिए हट जाए तो क्या होगा? ओजोन लेयर अगर एक सेकंड के लिए हट जाए तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओजोन लेयर अगर नहीं हो तो क्या क्या हो सकता है। मीन्स पहले तो हमने आपको बताया ओडीएस, ओडीएस मीन्स ozone depleting substances. Okay, now I'm telling you that if there would be no ozone layer, then like I'm telling you the harmful effect consequences if there would be no ozone layer. So what is that? First of all, skin cancer, damage of eyes, आपका eyes cataract जो होता है disease आप जानते होंगे वो इंक्रीज हो जाएगा। डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून से कहेंगे सर इम्यून सिस्टम डैमेज होगा क्या हो जाएगा? बच्चे जिनको एड्स होता है ना उनको कोई बीमारी ये नहीं होता है, उनको ग्रुप ऑफ बीमारीज हो जाता है। अगर वो एक गिलास पानी भी पीते हैं ना तो उनको बहुत सारे बैक्टीरिया जो अंदर हमारा इम्यून सिस्टम फाइट करता है, जैसे आपको फीवर होता है ना, ऐसे समझिए एक तरफ सेना है, बहुत सारी सेना जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो कि बैक्टीरिया है, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया है, जो कि फाइट करता है, कोई भी बाहरी जर्म्स आता है तो उससे फाइट करता है, ठीक है। अब उसकी सेना कम हो गई, जैसे आपको फीवर हो गया तो मतलब जो बाहरी बैक्टीरिया है उसकी सेना ज्यादा हो गई, तो आप क्या करते हो? एंटीबायोटिक लेते हो। एंटीबायोटिक लेते हो मतलब अपनी फौज की सेना, जैसे बाजीराव मस्तानी, मतलब मस्तानी को बाजीराव हेल्प करने के लिए आ गए, ठीक है, तो बाजीराव जो है ना वो एंटीबायोटिक है, ऐसे समझ सकते हो। और मस्तानी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम है जो आपके अंदर ऑलरेडी है। मस्तानी है ना विशाल आपके अंदर? नहीं है, मतलब इम्यून सिस्टम तो है ना आपके पास, तो इम्यून सिस्टम आपके अंदर है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम को, अब इम्यून सिस्टम आपका वीक हो गया ड्यू टू सम रीजन, जो आप बाहरी जर्म्स कंज्यूम किए उसके कारण से, मतलब बाहरी फोर्स, और जो हमला किया था वो कौन था? वो मान लो कि बाहरी बैक्टीरिया है, कोई क्या था नाम? विशाल का ससुर, ठीक है, कोई हमला किया था, ठीक है। तो अब बाजीराव जो है ना वो एंटीबायोटिक है, अब एंटीबायोटिक आपको चाहिए तब वो फाइट किया, तो इस तरह से अब सोचो कि इम्यून सिस्टम में तो जो एड्स होता है, जो ओट्स होता है, एड्स होता है, वो इसी कारण से होता है कि आप का इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाता है। देयर इज नो सोल्जर्स टू प्रोटेक्ट योर होम, दिस बॉडी, ठीक है, जो अंदर से फाइट करता है वो सोल्जर मर चुका है आपका, तो आपके घर में कोई भी घुस सकता है, मतलब कोई भी बाहरी बैक्टीरिया अंदर जा सकता है। हाँ पूछिए। HIV एड्स का बात कर रहे थे ना? यस, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ सिंड्रोम, ठीक है। तो कोई मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उसका? कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके टैबलेट आप ले सकते हैं हमेशा के लिए, ठीक है, टैबलेट ले सकते हैं आप। और ये चीज और मिसकंसेप्शन है लोगों में बच्चा, जो आप याद रख, ये आपको जानना चाहिए, एक सेकंड बच्चे, कि ये छूने से फैलता है ऐसा नहीं होता है बच्चे, तो डोंट डू दैट, ओके। कोई अगर भगवान ना करे ऐसा किसी को हो, लेकिन अगर है तो छूने से नहीं फैलता बच्चे। हाँ होता कैसे? देखो बच्चे, एड्स होने का बहुत सारा डिफरेंट ये एजेंट्स है। जैसे आपको अगर मान लो किसी को एड्स है, उसको मच्छर काटा है और वही नेक्टर आपको मच्छर आके काट लिया, इससे भी हो सकता है। किसी का ब्लड लग गया है, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, मैंने बहुत पहले ये क्लास में स्टोरी बताया था, एक छोटा बच्चा है जिसने बारिश के सीजन में पाइनएप्पल खा लिया जाके। अब पाइनएप्पल काटने वाला का उंगली कटा हुआ था, ठीक है, वो जब पाइनएप्पल काट रहे थे तो उसका हल्का सा एकदम एक ड्रॉप पानी, मतलब ब्लड जो है वो उनके पाइनएप्पल पे लग गया, और वो बच्चा जल्दी जल्दी, कैसे स्कूल से निकलते हैं हम लोग भूखे रहते हैं, तो बच्चा जल्दी जल्दी में वो पाइनएप्पल लिया और खा लिया। अब एज ए भारत के माता पिता तो आप जानते कैसे होते हैं, जैसे ही उसका फीवर आया उसके बाद जो टेस्ट करने के लिए गया तो उनके डॉक्टर ने बोल दिया कि तुमको एड्स है, इनको एड्स है। तो माँ बाप बिना सोचे समझे धड़ धड़ 3-4 थप्पड़ एकदम, कहाँ हुआ रे, किससे मुंह काला किया रे, ये वो डैश डैश, समझते हो मेंटेलिटी, ठीक है, क्योंकि उनको ग्रोथ ही वही मिला है, कहाँ मुंह काला किया उसी से एड्स होता है। अरे बकवाल और ब्राह्मण, सॉरी ऐसे मेरा ये बोलने का टोन है, आई डोंट मीन एनीवन टू ब्राह्मण, ओके, ठीक है, ब्राह्मण को मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद ब्राह्मण हूँ ठीक है। तो अब वो जैसे मारे तो अब फिर क्या हुआ कि डॉक्टर को समझ में बात आ गया कि ये नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं जिनको, अब देखो ना 10th और 9th में ही, 8th क्लास में आईसीसी बोर्ड में ही आप स्ट्रक्चर ऑफ, आप 10th में अभी जाओगे, अभी पढ़ोगे स्ट्रक्चर ऑफ वजाइना और फिनस, ठीक है, बट अगर यही सेम चीज आप बच्चों को पेरेंट्स के सामने नहीं पढ़ा, आईसीसी बोर्ड में तो 8th क्लास में ही पढ़ना है, लेकिन आप नहीं पढ़ा सकते, बहुत सारी नैरो माइंडेड फैमिलीज है, तो मैं ठोकर खाया इसलिए साइलेंट रहता हूँ, ठीक है। अब देखो
चेंज नहीं कर सकते बच्चे। उन लोगों को जिनका नैरो माइंड है ना, प्लीज पेरेंट्स आपको ना सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को लेटर लिखना चाहिए, ब्लेम टीचर्स पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टीचर्स का काम है पढ़ाना। गुरु मीन्स आप जानते हो मीनिंग, आपको समझाएंगे भी, पल्ले नहीं पड़ेगा। चलो वापस आ जाते हैं। बच्चे को जब 2-4 थप्पड़ लगा तब डॉक्टर ने उनको कहा कि आप मार क्यों रहे हैं, ये रीजन नहीं हो सकता है। बच्चे को जब कैबिन में बुलाया गया, डॉक्टर ने प्यार से पूछा बच्चा क्या हुआ बताओ। तो ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पाइनएप्पल खाया था, उसके बाद से मुझे फीवर है। अब मैंने 10-15 दिन में बस वहीं एक बाहर में खाना खाया और कहीं कुछ नहीं किया, और मैंने कुछ नहीं कहीं कुछ किया है, ठीक है। वो पाइनएप्पल वाले के पास जब सच में गए और पूछे तो उसका उंगली कटा हुआ था, उसका ब्लड टेस्ट किए तो उसको वो अगले 20 दिन बाद मर गया। वो पाइनएप्पल वाला अगले 20 दिन बाद वो मर गया, ठीक है। और उनको पूरा ब्लड टेस्ट जब निकाल रिपोर्ट लाया फ्री में, उसका डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट किया और देखा उसको एड्स था, ठीक है। तो देखो बच्चे, एड्स और भी डिफरेंट एजेंट्स होता है, जैसे मॉस्किटो अगर बाइट कर लिया, मान लो वो हमको किसी को एड्स है और उसको बाइट किया, और फिर इधर एक बात और सुनिए, जैसे कि मैंने सुई, जो मान लो कि पहले क्या होता था, एक ही सिरिंज जो है सबको यूज करते थे, लेकिन अब पता है ना आप सिरिंज नहीं यूज करते, सिरिंज हुआ yes, वो। फिर अब मान लो कि कोई चीज पानी पिए, ग्लास मान लो सेम ग्लास यूज कर लिए, ठीक है, पानी पिए तो उससे जर्म स्लाइवा जो होता है उससे शेयर हो जाता है। तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट मीन्स, ना कि पप्पी झप्पी करने से ही एड्स होता है, उसे पप्पी झप्पी करने से नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी समझने वाला बच्चा समझ गया होगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब एड्स का एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी ऑफ सिंड्रोम, तो इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओजोन लेयर का डिप्लीट होने से और क्या होगा, डिक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स। हाँ, क्रॉप फेलियर हो सकता है। आप जानते हो क्रॉप फेलियर होगा तो कितना बड़ा डैमेज होगा, कितने सारे किसान, ऐसे ही किसान हमारे देश में बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं, ठीक है। और पता है स्मॉग फॉर्मेशन होता है, इरिटेशन, आँख जलने लगेगा पूरा, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। हाँ, मतलब जैसे बच्चे देखो गर्भवती होते हैं या कुछ होते हैं, जैसे कि जितने भी लिविंग थिंग हैं, ऐसे समझिए जितने भी लिविंग थिंग हैं सबको डैमेज पहुंचेगा अगर ओजोन लेयर नहीं होगा। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव फॉर द लिविंग एटमोसफेयर, लिविंग वर्ल्ड टू लिव सेफली ऑन अर्थ। यही लेयर है जो हमें बचा के रखता है, हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। अब कहोगे सर हाउ कैन बी कंट्रीब्यूट, सॉल्यूशन क्या है, हम कैसे प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं ओजोन लेयर को। तो पहले तो बच्चे हमें इको फ्रेंडली और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो है यूज करना चाहिए, ठीक है। और ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए हमारे। अब देखो यहाँ पे ना एक ग्लोबल इशूज है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। एंड व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ ओवरऑल अर्थ टेम्परेचर, एवरेज अर्थ टेम्परेचर, ठीक है। आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया कुछ सालों में अगर इसी तरह से इंक्रीज होता रहा, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप एक है छोटा सा सबसे, वो डूब जाएगा अगले 50 सालों में। अगर यही सेम रवैया रहा ह्यूमन बींग्स का तो ऑस्ट्रेलिया डूब जाएगा। और एक फैक्ट बताएं आपको, अगर इस धरती पे सारे ह्यूमन बींग्स मर जाए ना तो ये धरती फ्लोरिश करेगी। ह्यूमन बींग्स इज द ओनली क्रिएचर हु इज causing damage to the earth. No other creature are giver to here, they are givers. Human beings are only creature who is causing damage to the earth, ठीक है। अर्थ के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को बना रहे हैं। अब वापस आइए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग होता है इंक्रीजिंग ऑफ अर्थ एवरेज टेम्परेचर, ओवरऑल अर्थ एवरेज टेम्परेचर। अब ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होता है। ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ क्या किनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो जैसे मेथेन हो गया, आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दीज आर द गैसेस। मेथेन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में बैलेंस कैसे है बच्चे, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में बैलेंस कैसे है, ट्रीज के कारण, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस क्लास दैट व्हाट इज वेस्ट फॉर अस इज यूजफुल फॉर प्लांट एंड व्हाट इज यूजफुल फॉर प्लांट इज वेस्ट फॉर अस, ठीक है। जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड इज वेस्ट फॉर अस बट ऑक्सीजन इज यूजफुल फॉर अस, बट ऑक्सीजन इज वेस्ट फॉर प्लांट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूजफुल फॉर प्लांट्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वो प्लांट्स यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर ये ट्रीज डिफोरेस्टेशन जिस रवैये से हो रहा है, जिस तरह से हमारा जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो इस तरह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जिसे आप दे सकते हो नाम। तो ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑब्वियसली, ठीक है। पहले अभी तो कुछ पढ़े लिखे हैं जो 2 बच्चे पे रुक जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पूरी की पूरी
क्रिकेट टीम बनानी है, पता नहीं 11 से ज़्यादा, भगवान करता है कि 11 ही प्लेयर होता है, अगर कुछ ज़्यादा प्लेयर होते तो पता नहीं क्या होता। ठीक है, वापस आते हैं वापस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पे, तो आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आया। ग्रीन हाउस गैसेस का नाम बताइए। अब कहेंगे सर हाउ कैन वी कंट्रोल दिस सर्कल, मतलब हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस को, आप ग्रीन हाउस गैसेस को कम कैसे कर सकते हैं? तो एफोरेस्टेशन के कारण। एफोरेस्टेशन मीन्स विशाल? एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ रोपना। हाँ, प्लांट लगा सकते हैं। सर एफोरेस्टेशन मतलब होगा, डिफोरेस्टेशन मतलब प्लांट काटना, रिफोरेस्टेशन भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी काट चुके हो सारे जंगल को। ठीक है, तो एफोरेस्टेशन या फिर रिफोरेस्टेशन, आप जो भी बोलो। तो ओजोन लेयर को बचाना बच्चे, हमें और कोई इंफॉर्मेशन इसमें देखिए, सिमिलर होल, थिनर होल्स was being discovered, you can focus on me. ठीक है, सिमिलर होल, अगस्टीन in 1887 he has discovered a similar smaller thinner hole, and आपको यूनिट बता देते हैं, DU में मेजर किया जाता है डैप्सन, DOBSON, डैप्सन में यूनिट में मेजर किया जाता है ओजोन लेयर कितना डिप्लीट किया है, उनको इस यूनिट में मेजर किया जाता है। इनका इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, O3। ठीक है, O3, occurrence of one element in more than one form is known as allotrope। तो O3 आप देखो यहाँ पे, ऑक्सीजन, ओजोन जो है, ये रिएक्शन होता है, द अल्ट्रावायलेट रेज O2 प्लस O एंड हीट, तो ये मॉलिक्यूलर कंपोजिशन हो गया। ठीक है, ये एटॉमिक कंपोजिशन हो गया। ठीक है, ओके ओके। सी बच्चे, डैप्सन spectrometer is the unit that which is used to measure the amount of ozone layer present in the atmosphere, that which is measured in Dawson spectrometer. Okay, I hope guys you have understood, all of you, what is ODS, ozone depleting substances. That is, these are like halons, methyl bromide and nitrogen oxide, क्लोरीन एंड ऑब्वियसली CFC जो आप परफ्यूम लगाते हैं, जो सेविंग फॉर्म, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड जो आप सेविंग फॉर्म्स यूज करते हैं उस सब में पाया जाता है। ठीक है, तो हमेशा यू शुड ट्राई टू यूज द इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट। वहाँ पे एक ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट होता है, ग्रीन कलर का डॉट होता है, आप ये भी देख सकते हो व्हेनेवर यू आर यूजिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, हाँ, यस, एक डॉट जैसा होता है। ओजोन लेयर वी हैव टू प्रोटेक्ट बच्चे। आप देखते हो, आप भगवान न करे आपके घर में किसी को हो, लेकिन आप देखते हो अगर घर में किसी को स्किन कैंसर हो जाता है तो कितना बुरा लगता है हम सबको। ठीक है, तो वी शुड ऑल टेक केयर, बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेनेट दैट इज द लिविंग प्लेनेट। वी ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट जिस तरह से हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है डे बाई डे, it's our responsibility, it's our mother nature, and we should be responsible to protect it. Okay, each and every day whatever the product you are buying from the market, you should be conscious. अब कहोगे सर एक के बदलने से क्या हो जाएगा? बच्चे, गांधी एक ही थे और उन्होंने क्या बदला ये पूरी दुनिया जानती है। Rest is history. You can do your own job and die peacefully. That's all. जय हिंद, जय भारत. Thank you for watching.